आज हम देखेंगे वृत्त और अर्धवृत्त के परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित कुछ और उदाहरण। एक वृत्ताकार बाग की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस 220 मीटर है। बाग के चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई का मार्ग है। ज्ञात कीजिए मार्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या है। दी गई जानकारी के लिए हम इस प्रकार आकृति बना सकते हैं। आकृति में आंतरिक वृत्त यानी इंटरनल सर्कल बाग की परिसीमा निरूपित करता है तथा बाहरी वृत्त यानी आउटर सर्कल मार्ग की बाहरी परिसीमा निरूपित करता है। इन दोनों वृत्तों के बीच का भाग मार्ग का क्षेत्र दर्शाता है। हमें मार्ग का क्षेत्रफल यानी इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम देखते हैं कि मार्ग का क्षेत्रफल बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में सम्मिलित है, लेकिन आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल से आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या R1 तथा बाहरी वृत्त की त्रिज्या R2 है। दी जानकारी के अनुसार आंतरिक वृत्त की परिधि 220 मीटर है। चूंकि वृत्त की परिधि C बराबर 2 गुणा पाई R होती है, इसलिए यहाँ 2 गुणा पाई R1 बराबर 220 मीटर है। इसलिए 2 गुणा 22/7 गुणा R1 बराबर 220 मीटर है। दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करके हमें 22/7 गुणा R1 बराबर 110 मीटर प्राप्त होगा। इसी तरह दोनों पक्षों को 7/22 से गुणा करके हमें R1 यानी आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 35 मीटर प्राप्त होगी। अब क्या आप बता सकते हैं कि बाहरी वृत्त की त्रिज्या R2 क्या होगी? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। बाहरी वृत्त की त्रिज्या प्राप्त करने के लिए हमें वृत्ताकार बाग की त्रिज्या के साथ मार्ग की चौड़ाई को जोड़ना होगा, यानी कि बाहरी वृत्त की त्रिज्या R2 होगी 35 मीटर धन 3 मीटर बराबर 38 मीटर। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर है, इसलिए यहाँ आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर होगा तथा बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर होगा। यदि हम बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटाते हैं तो हमें मार्ग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा, यानी कि मार्ग का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर ऋण पाई R1 स्क्वायर होगा। यहाँ हम पाई को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। चूंकि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 35 मीटर, बाहरी वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 38 मीटर तथा पाई का मान 22/7 है, इसलिए हमें मार्ग का क्षेत्रफल बराबर 688.29 स्क्वायर मीटर प्राप्त होगा। अगला उदाहरण। एक वर्गाकार बैनर की एक भुजा की लंबाई 56 सेंटीमीटर है। यदि इस कागज से अधिकतम व्यास यानी डायमीटर वाला एक अर्धवृत्त काट लिया जाए तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग में अधिकतम व्यास वाला अर्धवृत्त केवल उस स्थिति में संभव है जब अर्धवृत्त के व्यास की लंबाई और वर्ग के भुजा की लंबाई बराबर हो। इसलिए यहाँ वृत्त का व्यास d बराबर 56 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से त्रिज्या r होगी व्यास का आधा यानी कि 28 सेंटीमीटर। हमें काटे हुए अर्धवृत्त के क्षेत्र को छोड़कर
वर्गाकार कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह हम वर्ग के क्षेत्रफल से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक भुजा की लंबाई का वर्ग बराबर 3136 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसी तरह हमें 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर बराबर 1232 स्क्वायर सेंटीमीटर प्राप्त होगा। इस तरह से अर्धवृत्त को काटने पर वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल ऋण अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 3136 स्क्वायर सेंटीमीटर ऋण 1232 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 1904 स्क्वायर सेंटीमीटर है। आज हमने देखे वृत्त और अर्धवृत्त के परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित कुछ और उदाहरण।